साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी बात यहाँ रख रही है, जानकारी दे रही है। और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। पूरे देश भर से लाखों की संख्या में हस्ताक्षर इकट्ठे किए जाएंगे और ये हस्ताक्षर अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा और 12 जुलाई को पूरे हरियाणा भर में सभी ज़िलों पे प्रदर्शन किए जाएंगे। इसमें आप सब जानते हैं कि अपने देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है और इसलिए हमारा संगठन ये मांग करता रहा है कि सबके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। राशन डिपो के माध्यम से सब लोगों के लिए फ्री में राशन उपलब्ध हो, ये हमारा संगठन लगातार मांग करता रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान आप ये देखिए कि जिस तरीके से लोगों के काम छूटे हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है और हरियाणा तो बेरोज़गारी में नंबर 1 पे आ गया है, महंगाई में भी नंबर 1 पे है। ख़ास तौर पे जो रसोई का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर चले गए हैं और बीजेपी सरकार के राज में पिछले 8 साल में 144 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और ये भी हम देखते हैं कि इसी दौरान जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो भी 54 बार बढ़े हैं। और इसकी वजह से जितनी महंगाई, खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ आज से हम ये हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान पूरे हरियाणा भर में चलेगा और लाखों हस्ताक्षर हरियाणा से इकट्ठे किए जाएंगे। करनाल ज़िला में भी जो हमारी इकाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे चुंडीपुर गांव है या सोहाना है, ब्याना है, असंध है, मंगलोरा है, उन सब गांव के अंदर हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और यहाँ से भी हज़ारों की संख्या में हस्ताक्षर इकट्ठा करते हुए राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे, जिसमें मुख्य मांग महंगाई पे रोक लगाने की और खाद्य सुरक्षा की बहाली की मांग की जाएगी। और जैसे केरल में राशन डिपो के ऊपर 14 वस्तुएं मिलती है, उसी तरीके से हरियाणा में भी मिले, ये मांग मुख्य तौर पे उठाई जाएगी। हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मतलब कि देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है, हमारे संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, सबको भरपेट भोजन मिले, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन पिछले दिनों में आप ये देख रहे हैं कि हमारे इस संवैधानिक अधिकार का लगातार हनन है। जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर और पहले से ही जो आर्थिक मंदी थी उसने लोगों के रोज़गार छीन लिए, तो एक तरफ तो कोई कमाई नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि महिलाएं इससे विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रसोई का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। तेल का, अनाज का, सब्जियों का, फलों का और यहाँ तक कि सिलेंडर के भी जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और ये ख़ास तौर पे जो बीजेपी की सरकार आई है, इन 8 सालों के अंदर हम ये देखते हैं कि ये दाम बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर जो 350 का होता था वो 1000 के पार चला गया और जो तेल जो है, सरसों का तेल, वो भी इतना महंगा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो इनको राहत पहुंचाने के लिए राशन डिपो से जो राशन मिलता था आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उसमें भी सरकार लगातार कटौती कर रही है और पूरे देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को राशन डिपो प्रणाली से बाहर कर दिया, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। हरियाणा में भी पिछले 15 सालों से राशन कार्ड नए बनाने के लिए सर्वे नहीं हुआ है, ऑनलाइन भरवा रहे हैं फार्म। तो उस वजह से जो गरीब लोग हैं वो राशन से वंचित हैं और बिल्कुल कई जगहों पे परिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं, भूखमरी के कारण मौतें हो रही हैं। तो हमारा संगठन का ये उद्देश्य है इस हस्ताक्षर अभियान के पीछे कि लोगों की जो सहमति है वो लेते हुए राष्ट्रपति को भेजा जाए
कि जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार है वो सुनिश्चित किया जाए। सब लोगों को, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, जिसको भी राशन लेना है उसको राशन डिपो के माध्यम से फ्री में राशन मिले। उसमें ये ना देखा जाए कि किसी का पीला कार्ड है या गुलाबी कार्ड है या हरा कार्ड है। जो लोग अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहते वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत है तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। ख़ास तौर पे जो अमीर जो लोग हैं, पूंजीपति जो बड़े बड़े हैं, उनका हम देखते हैं इस सरकार ने उनके टैक्स माफ़ कर दिए। 11 लाख करोड़ जो उनका बैंकों का कर्जा था वो माफ़ कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था उन पे टैक्स लगाते और आम आदमी को टैक्सों में छूट मिलती। लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा के हर एक चीज़ को महंगा कर दिया और सिर्फ उसी से उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए। तो इसलिए सरकार एक तरह से पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। तो हमारी मांग ये है कि जो पूंजीपति हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए जाएं और जो आम जनता है उनसे टैक्स हटाए जाएं और उनके जीने का एक रास्ता जो है लोगों का वो खोला जाए कि वो जी पाएँ, कम से कम उनकी 2 जून की जो रोटी है वो उसका अरेंजमेंट कर पाएँ। तो इस मांग को लेके हम ये हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। आज से करनाल ज़िला में ये हस्ताक्षर अभियान शुरू है और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें हरियाणा भर से हम लाखों की संख्या में हस्ताक्षर जुटाएंगे और उसको राष्ट्रपति को भेजेंगे। कब तक? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक हरियाणा में अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को, मतलब कोई डेट फिक्स है, टाइम मिला है क्या? ये पूरे देश भर में, क्योंकि ये अभियान चलना है और 31 जुलाई तक हम लोग करेंगे। और इसमें अगस्त का जो पहला सप्ताह है उसमें राष्ट्रपति को हमारे देश के जो नेतृत्व है जनवादी महिला समिति का, वो राष्ट्रपति से मिलते हुए ये हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, अभी आपने सुना स्वीता प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अपनी बात रखी है। अभी आज जो है हस्ताक्षर अभियान को लेकर यहाँ एक बैठक की गई, चर्चा की गई और अभी आपने सुना कि किस तरह जो है पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा महंगाई को लेकर। उसके बाद फिर जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है बात रखी जाएगी, राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे हस्ताक्षर अभियान में जो हस्ताक्षर पेपर्स मिलते हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।